हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीएसएस टेबल बॉर्डर स्पेसिंग के बारे में कि बॉर्डर के बीच में स्पेस कैसे रखना है, वो आज हम देखेंगे। तो द बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ नेबरिंग सेल इन द टेबल। मतलब दो टेबल है, मतलब दो टेबल लिया, एक बॉक्स बना लिया हमने। अब उसके अंदर हमने बॉर्डर दे दिए हैं, मतलब ये फर्स्ट नेम को एक बॉर्डर बना दिया, सेकंड नेम को भी एक बॉर्डर बना दिया। तो अब उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, तो उसके अंदर डिस्टेंस रखने के लिए हम स्पेसिंग का यूज करेंगे। बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज टेबल सेल के बॉर्डर के बीच में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस देने के लिए यूज होता है। दिस प्रॉपर्टी वर्क्स ओनली व्हेन द बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी इज सेट टू नो कोलैप्स सेपरेट। मतलब वो जो कोलैप्स है, बॉर्डर कोलैप्स, इसके बारे में हमने इसके पहले के ट्यूटोरियल में देख लिया है, तो आप बॉर्डर कोलैप्स के बारे में देख लीजिए, उसके बाद इसमें करना। और आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, मैंने वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, ठीक है। और आई बटन पे भी दे दिया है, तो आप देख लेना बॉर्डर कोलैप्स और उसको समझ लेना अच्छी तरह से। तो स्पेसिंग पे आते हैं और उसकी एक वैल्यू है, तो वैल्यू एक ही है लेंथ, तो लेंथ में ही हम इसको यूज करेंगे। मतलब पिक्सल ले लिया, CMPT का यूज कर लिया, तो उससे आप उसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हो। आप पे डिपेंड है कि कितना आपको लेंथ रखना है, ठीक है। यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट में वैल्यू दी जाती है और सिंगल वैल्यू दी जाती है। तो सेल बॉर्डर के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस आती है, और अगर दो वैल्यू दी जाती है तो पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए होती है और सेकंड वैल्यू वर्टिकल स्पेस के लिए होती है। और इसके ये सिंटैक्स है, इस तरीके से हम इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर स्पेसिंग ये प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने लिखा है 15 पिक्सल, तो आपको जितना डिस्टेंस रखना है वो आप रख सकते हो। तो चलिए चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और मैंने यहाँ पे एक कोड लिख के रखा है और मैंने यहाँ पे एक टेबल भी क्रिएट किया है। ये देखिए, क्रिएट किया है टेबल TD TH and TR का यूज करके। तो हम इससे विदाउट CSS पहले इसको रन करेंगे और सेव करेंगे। पहले इसको CSS रिमूव किया, सेव किया, एंड अब इसको मैं रन करूंगी। सॉरी, ये क्या आ रहा है? ओके, कुछ मिस्टेक्स हो गया। ओके, मैंने फाइल कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। तो ये देखिए, अभी इसके अंदर खाली कंटेंट है, टेबल बना है, बट कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो इसमें अब हम CSS अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो पहले मैं ये टेबल 1 से बॉर्डर स्पेसिंग रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद देखते हैं हम इसका इंटरफेस, तो आपको डिफरेंट कुछ पता चलेगा। तो टेबल 1 में मैंने स्पेसिंग रिमूव कर दिया है और टेबल 2 में स्पेसिंग रखा है। तो ये रहा बॉर्डर्स के बीच में स्पेस। तो अब हम टेबल 1 में भी स्पेसिंग रखेंगे, ठीक है। इसको सेव करूंगी मैं। अब ये जो टेबल 1 है, इसमें स्पेस आ जाएगा। ये देखिए, समझ में आ गया आपको कि बॉर्डर स्पेसिंग का क्या यूज है। हमें जितना ज्यादा रखना है उतना ज्यादा हम रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25 पिक्सल रखा है, तो भी चलेगा। ये देखिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको बॉर्डर स्पेसिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।